चलो या तो आज अपन को करना है, आज अपन को ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को पढ़ना है प्लस इकोसिस्टम को पढ़ना है, यानी दोनों चैप्टर को एक साथ ही पढ़ना है ना, एक ही साथ खत्म करके उनको फिलअप बनाने हैं, एक एक लाइन को अपन फिलअप में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। एंजाइम इज, देखो, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमोंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द इट्स फिजिकल एबायोटिक एनवायरनमेंट। इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ डैश, किसकी स्टडी है? इंटरेक्शन की स्टडी है। किस किस के बीच में? अमोंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट की और उसके बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, इकोलॉजी इज कंसर्न विद 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से 4 लेवल हैं? ऑर्गेनिज्मिक लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटीज़ लेवल एंड बायोम्स लेवल। तो पहले अपन पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म, फिर अपन पढ़ेंगे पॉपुलेशन को। ठीक, इकोसिस्टम वाला चैप्टर इसके बाद में आएगा वैसे भी, है ना। चलो देखते हैं। तो अब देखो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी क्या होती है? ये स्टडी है एडेप्टेशन की, द स्टडी ऑफ एडेप्टेशन। अच्छा, एडेप्टेशन की स्टडी है, हाँ। किसकी एडेप्टेशन की? ऑर्गेनिज्म के एडेप्टेशन की। क्यों? क्योंकि सर्वाइव और रिप्रोडक्शन करना है, इसलिए। तो कौन सी इकोलॉजी की बात चल रही है? फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन की बात चल रही है। क्यों है? क्योंकि अपन सर्वाइवल रिप्रोडक्शन के लिए करते हैं। ठीक, सर्वाइवल रिप्रोडक्शन के लिए करते हैं। अब रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस कॉजेज, ये चैप्टर पहले मैं पढ़ चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा फिलअप के लिए एक्सरसाइज बनानी है अपन को मेजरली। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड टिल्ट ऑफ एक्सिस कॉजेज एनुअल वेरिएशन इन द टेम्परेचर। रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड टिल्ट ऑफ एक्सिस अबाउट द एनुअल वेरिएशन इन द टेम्परेचर इन द सीजन। अच्छा, तो यहाँ पे फिर से एक कॉजेज आ गया, यानी क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से, व्हाट कॉजेज द एनुअल वेरिएशन इन टेम्परेचर। तो बोलेंगे रोटेशनल ऑफ अर्थ, डैश ऑफ अर्थ एंड डैश। तो डैश एंड डैश causes the annual variation, तो rotation of earth and tilt of its axis toward the, उसका टिल्ट होना अर्थ का और रोटेट करना, ये क्या करता है? वेरिएशन को कारण बनता है। ठीक है, तो मेजर बायोम कौन कौन से? डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा आर फाउंड ड्यू टू द दिस वेरिएशन एंड प्रेसिपिटेशन। मेजर बायोम्स कौन कौन? डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा है, आर फाउंड ड्यू टू द दिस वेरिएशन प्रेसिपिटेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेजर बायोम्स बने हैं अपने पास, है ना, इन वेरिएशन की वजह से। बायोम का बनना भी इसी का रीज़न हो सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कौन सा आ रहा है अपने पास? अर्शेशन रीजन का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम आया अपने पास, इस डायग्राम में क्या लिखा है? आप 50, 100, 50, 150, 200, 250, 300, 350, 400, ये बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ बढ़ रही है क्या? टेम्परेचर बढ़ रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि आर्टिक वाला ACTT GD, मैंने इसकी ट्रिक भी बनाई थी पहले कुछ, उसको तो ध्यान से देखते हैं अपन। ACTT GD, 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 AC कोच में TT आ गया, AC कोच में TT आ गया और घास खाने लगा डेजर्ट में बैठकर। AC कोच में, अब इसकी अच्छी लाइन, अब तो कभी नहीं भूलेंगे अपन, वही तो बात है, कभी ना भूलने वाली बात करते हैं अपन भैया। AC कोच में क्या आ गया? TT आ गया। AC कोच में TT आ गया, डेजर्ट में घास, और घास डेजर्ट में खाने लगा। AC कोच में क्या आ गया? TT आ गया। AC कोच में क्या आ गया? AC कोच में क्या आ गया? TT आ गया। तो AC कोच में TT आ गया, घास डेजर्ट में खाने लगा। AC कोच में TT आ गया, घास डेजर्ट में खाने लगा। AC कोच में TT आ गया, घास डेजर्ट में खाने वो लगा। AC कोच में TT आ गया, घास डेजर्ट में खाने वो लगा। AC कोच में TT आ गया, AC कोच में TT आ गया, घास डेजर्ट में खाने वो लगा। AC कोच में TT आ गया, घास डेजर्ट में खाने वो लगा। इसको
थोड़ा याद कर रहे थे इसलिए। एसी कोच में क्या आ गया, टीटी आ गया, ये टीटी है। कहाँ से डिज़र्ट में खाने वो लगा, तो एसी कोच में टीटी आ गया, कहाँ डिज़र्ट में खाने वो लगा। क्लियर है, कहानी डायग्राम याद हो जाएगा आपको। एसी टीटी से कर देना, ठीक। चलो, तो सबसे पहले आर्टिक आता है, अल्पाइन, फिर सी मतलब कॉनिफरस आएगा, फिर टी मतलब टेम्परेट, और फिर आएगा ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल ऊपर की तरफ होता है ट्रॉपिक्स ना, हाँ। उसमें रेंज ज़्यादा होती है, सिंपल सी। ट्रॉपिकल में क्या होती है, रेंज ज़्यादा होती है ना। फिर ऊपर की तरफ डेजर्ट और यहाँ पे ग्रासलैंड, ठीक है। डायग्राम अगर आ जाए तो फिर आप में कन्वर्ट करके आ जाएगा तो कर देंगे अपन। एसी कोच में टीटी आ गया, हाँ से डेजर्ट में खाने वो लगा। एसी कोच में टीटी आ गया, हाँ से डेजर्ट में खाने वो लगा, ठीक है। रीजनल लोकल वेरिएशन विद इन द बायोम लीड टू, अब देख लीड टू आया मतलब क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट, क्या रीजनिंग क्वेश्चन। व्हाट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ थंडर, इसलिए हाथ नहीं चल रहा है। व्हाट लीड टू द रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस विद इन लोकल डैश विद इन बायोम के अंदर भी कुछ, तो बायोम के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अलग अलग हैबिटेट के बनने में मदद करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। लाइफ एग्जिस्ट इवन इन द एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट, लाइफ एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट में भी हो सकती है, जैसे राजस्थान डेजर्ट, रेन सोग्ड मेघालय और डीप ओशियन, इन सब में हो सकती है। इसके भी अलग अलग खतरनाक जगह हैं, पोलर हाई माउंटेन रीजन, ये सब चीज़ें, ठीक है। थर्मल स्प्रिंग, कंपोजिट पिट्स, आवर इंटेस्टाइन भी में भी कई सारे अपने पास हैबिटेट फॉर डैश। इसके बाद फिजियोकेमिकल कंपोनेंट्स, अब देखो अपन ने ऊपर उसके बात कर लिया, अभी तक हमने बात कर ली कि इकोलॉजी क्या होती है। अपन ने कहा कि एडेप्टेशन, सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन के लिए अपना एडेप्टेशन होता है एक तरीके से, है ना। फिर अपन ने किस कारण बताया, किसका, एनुअल वेरिएशन का टेम्परेचर सीजन में, तो अर्थ के बारे में बता दिया। फिर अपन ने बायोम का बनने के कारण, हैबिटेट का बनने के कारण बताया। अगला क्या है, लाइफ एग्जिस्ट इवन फिलहाल हार्श एग्जिस्ट में भी होती है। अंडरस्टैंड में क्या होता है बता दिया। फिजियोकेमिकल एबायोटिक कंपोनेंट, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल। देखो एक तो अपने पास फिजियोकेमिकल एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल केमिकल फैक्टर्स होते हैं कौन, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल, लाइट। और एक बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, लिविंग होते हैं। इसका डिस्टिंक्ट रोल ऑफ एंड पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, निश। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंक्ट रोल को क्या बोलते हैं, निश बोलते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का रोल होता है ना उसको। बाय दिस ईच ऑर्गेनिज्म, अब इसके थ्रू क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, बाय दिस क्या करता है, टॉलरेट वेरियस कंडीशन एंड यूटिलाइजेस वेरियस रिसोर्सेज। तो देखो एक नीच है, एक अपने पास क्या है, नीच है, नीच नहीं नीच। उस नीच के थ्रू क्या करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, पहले तो उसका वो डिस्टिंक्ट रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ एन डिस्टिंक्ट रोल एंड पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखो एक उसका एक रोल होगा, पर्टिकुलर रोल। मान लो उसका रोल है नचने का रोल है, ठीक है, तो नचने का रोल है उसका, टिंग 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 टिंग, ये उसका रोल है, डिस्टिंक्ट रोल, है ना। और पोजीशन है उसकी कोई, तो मान लो पोजीशन है उसकी कुछ, है ना, इसका रोल और पोजीशन, रोल नचना है और पोजीशन उसकी फर्स्ट आ गई, ठीक, फर्स्ट। डिस्टिंक्ट रोल एंड पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म उसके एनवायरनमेंट में, चारों तरफ के एनवायरनमेंट। फिर अपन ने बोला कि वाई दिस ईच ऑर्गेनिज्म टॉलरेट वेरियस कंडीशन, ठीक है, वो अपनी अपनी कंडीशन टॉलरेट करेगा और यूटिलाइज वेरी रिसोर्सेज। इससे वो बहुत सारे रिसोर्स मिले उसको, रिसोर्स मिले उसको, देखो रिसोर्स में क्या मिला है उसे, रिसोर्स में उसे ढोलक मिली है, ठीक है, तो यूटिलाइज करेगा उससे, वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा। और वेरियस कंडीशन क्या, ठंड है, बर्फ़ गिर रही है बहुत ज़्यादा जोर से, ठीक है, बर्फ़ गिर रही है, पानी गिर रहा है ऊपर से, तो वेरियस कंडीशन को और रिसोर्सेज को यूज़ करता है। तो मैं एक साइड डिफिनेशन बोलूँ यहीं से, ध्यान से देखना। डिस्टिंक्ट रोल एंड पोजीशन
of an organism in its environment. By this, it tolerate various conditions, and uses the various resources जो उसके पास अवेलेबल होते हैं, अवेलेबल होते हैं वेरियस रिसोर्स को क्या करता है वो यूज़ करता है। तो इसको अपन नीच बोलते हैं। अब नीच का इतना खतरनाक डेफिनेशन दे डाला ना कि आज के बाद नीच भी कहेगा कि यार मुझे क्या डेफिनेशन दे डाला। ठीक है, तो ये अपना नीच हो गया। ठीक है, इसको अपन नीच बोलते हैं। ठीक है। इसको अपन नीच बोल दिया। अब एक बात ध्यान रखना, इसको थोड़ा छोटा कर दो। इसको यहाँ रख दे रहे अपन। सही है इधर, सही तो नहीं है इधर भी। इधर सही है। ठीक है, इतना समझ में आ जाना चाहिए। अब ठीक, इतना समझ में आ जाना चाहिए। चलो इतने में समझ में आ जाएगा ये डिश बना है। ठीक, अब अपन चलते हैं कहाँ, टेम्परेचर पर। द मोस्ट क्या लिखा है इसमें, टेम्परेचर द मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट एनवायरनमेंट फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले ये मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट फैक्टर कौन है, एनवायरनमेंट ही है। इसका टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑन द लैंड वेराइज सीजनली वेराई करता है। ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, इक्वेटर से पोल तक क्या होता जाता है, कम होता है। ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम डैश टू डैश। ठीक है, फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन इट रेंजेस फ्रॉम द सब जीरो लेवल टू इन द पोलर। ये सब जीरो लेवल पे कम होता है, वहाँ से ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा हो जाता है। ठीक, किस रीजन में, ट्रॉपिकल डेजर्ट में ज़्यादा होता है, टेम्परेट नहीं ट्रॉपिकल। ठीक, एवरेज टेम्परेचर थर्मल स्प्रिंग में कितना होता है, 100 से भी ज़्यादा होता है। मैंगो जो है वो ग्रो नहीं कर सकता। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, क्या ग्रो नहीं कर सकता, डैशली ग्रो नहीं कर सकते, कहाँ, टेम्परेट कंट्रीज़ में। एंड देयर इज़ नो स्नो लेपर्ड इन केरला। स्नो लेपर्ड कहाँ नहीं हो सकता, केरला में नहीं हो सकता। ट्यूना फिश आर रियली फाउंड बियॉन्ड द डैश लेटीट्यूड। ठीक, खत्म। टेम्परेचर अफेक्ट द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम बेसल मोटिलिक रेट अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑर्गेनिज्म आर टू टाइप्स। थर्मल रेंज के हिसाब से ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के, 2 टाइप की। यूरी थर्मल जो वाइड रेंज को एक्सेप्ट करते हैं, जल्दी भी करना है, चैप्टर खत्म भी तो करना है, वी वांट टू एंड क्लोज द चैप्टर फास्ट, है ना। स्टीनोथर्मल एंड यूरीथर्मल। ठीक, एंड वाटर इट इज़ द सेकंड। अभी क्या है अपने पास, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या आता है अपने पास, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे, द डिजर्ट ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशल एडेप्टेशन टू लिमिटेड वाटर। प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट डिपेंड ऑन द वाटर। फॉर प्रोडक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट डिपेंड ऑन क्या है, डिपेंड करती है, वाटर पर डिपेंड करती है। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म वाटर क्वालिटी जैसे पीएच वगैरह कंपोजिशन, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। वाटर क्वालिटी में क्या इंपॉर्टेंट है, पीएच या केमिकल कंपोजिशन। सॉल्ट कंसनट्रेशन सैलिनिटी पर 1000 इज़ लेस देन 5। देखो 5 कब में होती है, इनलाइन वाटर में। 30 से पहले कब होती है, सी में होती है। और 100 से ज़्यादा किस में होती है, डैश हाइपरसैलाइन लेगूल्स में। तो इनलैंड वाटर सी और हाइपरसैलाइन लेगूल्स में ज़्यादा बढ़ती जाती है। यूरी हेलाइन क्या होते हैं, जो वाइड रेंज टॉयलेट करते हैं, स्टूडेंट जो टॉयलेट नहीं करते। मैनी फिशेज एनिमल्स कैन नॉट लिव इन द फूड लॉन्ग इन सी वाटर। तो कुछ फिशेज एनिमल्स वगैरह वो सी वाटर कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम। तो बहुत सारी फिशेज जो है वो कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर। सी वाटर में नहीं जी सकती बहुत ज़्यादा। क्यों, क्योंकि इनकी कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑस्मोटिक। ये असर्शन रीजन आ सकता है यहाँ से भैया। ठीक, आगे बढ़ो भी तो फिलहाल तो टेस्ट है अपना आज ही ना, उसके लिए चलो ये शुरू कर, जल्दी जल्दी करना है अपन को, खत्म। चलो भैया, ब्रेक लिया था मैंने, थोड़ा दूध पीने के लिए, कोई बात नहीं। लाइट रिएक्शन की बात करते हैं।
प्लांट नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही है, तो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। स्मॉल फॉरेस्ट प्लांट लाइक आर एडेप्टेड टू द फोटोसिंथेसाइज ऑप्टिमली अंडर द वेरी लो लाइट बिकॉज दे आर ओवरशैडोड बाय डैश डैश डैश। टॉल कैनोपी, ये भी कोई बात नहीं। मैनी प्लांट डिपेंड ऑन द सनलाइट फॉर फोटोपिरिज्म, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। मैनी एनिमल्स use diurnal and seasonal variation in the light intensity and photo period for timing in foraging, reproducing and migratory activities. Many animals use dash and dash variations in the light intensity and photo period for timing and their foraging activity. किस एक्टिविटी करने के लिए? foraging activity और reproductive भी और migratory activities, ठीक है। सन क्या है? सोर्स ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर, पता ही हो, तो नीचे पहुंच नहीं पाती लाइट, ठीक है। स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट भी होती है। यूवी रेडिएशन हार्मफुल होती हैं, यूजफुल नहीं होती, हार्मफुल होती हैं। नॉट ऑल द कलर्स, ऑल द कलर्स हो सकता है यहाँ पर, या फिर नॉट ऑल द कलर्स हो सकता है ना। कलर्स ऑफ कंपोनेंट अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। सॉइल की बात करें, कोई सैम्पल नहीं आया, मतलब इसमें लाइट में तो टेम्परेचर में आया था, टेम्परेचर में अपन थोड़ा बनाए थे, पहले डिवीजन में किया था, टेम्परेचर में आया था सबको इम्पोर्टेंट कुछ, है ना, कुछ अपना इम्पोर्टेंट इसमें आया था वाटर में, और लाइट में तो इतना ज़्यादा कुछ आया नहीं, है ना। सॉइल नेचुरल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इज differed due to climate, weathering and sedimentation and method of soil development का लिखा है। Natural properties of soil is differed due to climate, weathering and sedimentation and method of soil development। अभी क्यों होता है? ड्यू टू बताया तो क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन तो बनेगा, चाहे बनाओ चाहे ना, ड्यू टू। नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल अलग अलग होती हैं, क्यों डिफर्ड, क्यों? क्योंकि क्लाइमेट की वजह से, वेदरिंग की वजह से, कैसे वो अलग हुई है, सेडिमेंट कैसे हुआ है उसका, सेडिमेंटेशन कैसे हुआ है उसकी वजह से, एंड मेथड ऑफ सॉइल डेवलपमेंट। तो क्लाइमेट कैसा था, वेदरिंग कैसे हुई, सेडिमेंटेशन कैसे हुआ, मेथड ऑफ सॉइल डेवलपमेंट कैसे हुई है, इन सब की वजह से जो है सॉइल की प्रॉपर्टी डिफर करती हैं, ठीक है। सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन का साइज, एग्रीगेशन डिटरमाइन डिटरमाइन, अब क्या डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है? परकोलेशन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को। तो परकोलेशन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करता है सोल कंपोजिशन, ग्रेन की साइज एंड एग्रीगेशन, ठीक है। तो सॉइल कंपोजिशन मतलब सॉइल में क्या क्या था, है ना, सॉइल में क्या क्या था, कंपोजिशन उसका, ग्रेन की साइज और उनका एग्रीगेशन, उनका आपस में क्या आएगा, एग्रीगेशन, ठीक। चलो फिर बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पैरामीटर्स लाइक पीएच। अधिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि पीएच है, पीएच हो गया, और मिनरल कंपोजिशन हो गया, टोपोग्राफी हो गई, ये भी डिटरमाइन करते हैं वेजिटेशन एंड द एनिमल्स इन द एरिया। तो अब व्हाट डिटरमाइंस द वेजिटेशन एंड द एनिमल्स इन एरिया। देख, किसी भी एरिया का सॉइल कंपोजिशन, सॉइल जो है ना, या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की, वो कैसे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी कंपोजिशन, ग्रीन साइज एंड एडिकेशन। वेजिटेशन और एरिया, वेजिटेशन कितना होगा किसी एरिया में, है ना, वो कौन डिसाइड करेगा? वो पीएच, उसके मिनरल और टोपोग्राफी डिसाइड करेगी। इन एक्वेटिक एनिमल्स द सेडिमेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन द बेंथिक एनिमल। और एक्वेटिक हैबिट में, एनिमल में क्या होता है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, सेडिमेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बेंथिक एनिमल्स को डिसाइड करता है। तो मेजर कॉलम आ सकते हैं यहाँ से, कौन किसको डिटरमाइन करता है? तो देख, सॉइल का जो कंपोजिशन है और साइज है और एग्रीगेशन है, इस पर क्या डिपेंडेंट होता है? ये क्या डिटरमाइन करता है? ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिटरमाइन करता है। क्या डिटरमाइन करता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की, वाटर कितना होल्ड होगा, कहीं पे वाटर कितना होल्ड
होगा, वाटर कितना ज़्यादा होल्ड होगा इस पर डिपेंड करता है। ठीक, चलो इसके बाद दूसरी कहानी क्या आती है। दूसरी कहानी आती है कि भैया किसी भी एरिया सॉइल में अपने पास देख पर ग्रीन साइज हो ही चुका, ग्रीन साइज हो चुका, ये आ सकते हैं भैया डीप क्वेश्चन है। कंपोजिशन, ग्रीन साइज और परकोलेशन। फिर एक और था सेडिमेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक, उसके अलावा पहले क्या था, पीएच, मिनरल कंपोजिशन, टोपोग्राफी। हाँ, अब मान लो ये जो सॉइल है इसका कंपोजिशन है, किसी सॉइल का कुछ कंपोजिशन, किसी सॉइल का कुछ कंपोजिशन है और ग्रेन साइज कुछ है। अब वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, कहीं नहीं है, तो उसकी टोपोग्राफी या उसका पीएच कितना है कितना नहीं है, इस पर क्या डिपेंडेंट होता है, इस पर होते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल जो वहाँ रहते हैं। टाइप्स ऑफ एनिमल जो वहाँ पर रहते हैं। एंड तीसरी चीज़ अपने पे आती है, वो आती है सेडिमेंट कैरेक्टर। सेडिमेंट कैरेक्टर क्या होता है, जूम और नीचे आके तुम बैठ गए यहाँ पर। सेडिमेंटेशन कैरेक्टर, इस पर क्या होता है, टाइप्स ऑफ बेंथिक ऑर्गेनिज्म। क्या बेंथिक ऑर्गेनिज्म धरती पे मिलेंगे, कौन से बेंथिक ऑर्गेनिज्म धरती पे मिलेंगे, अपन को उस पर डिसाइड करता है। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन होता है, ये क्या होता है, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन ओके, मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ हो चुका है, काफ़ी कुछ हो चुका है, काफ़ी है बाकी, हो गया, डन है। ठीक, इसको इतने में लिखा था, इतने में रहने देंगे तो ज़्यादा सही लगेगा वैसे तो, लेकिन कोई बात नहीं, छोटा भी कर सकते हो आप। ठीक 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 ठीक, डन हो गया। अब अपन चलते हैं कहाँ, ठीक, अब अपन चलते हैं कहाँ आगे, चलो रिस्पॉन्स टू एबाइटिक फैक्टर। क्या होता है रिस्पॉन्स टू एबाइटिक फैक्टर, चलिए लिविगन स्पीड भी पढ़ने जहाँ पर उनको आ रहा होगा स्पीड पकड़ लेंगे। ठीक है, चलो तो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट होमियोस्टेसिस। कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या बोलते हैं, होमियोस्टेसिस, डिस्पाइट ऑफ वेरियस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशन। दिस इज पॉसिबल बाय फॉलोइंग प्रोसेस। देखो होमियोस्टेसिस कैसे मेंटेन रहती है उसको देखते हैं। ठीक, सबसे पहला है रेगुलेट, इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द होमियोस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियल मीन्स। इट एंश्योर्स द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, constant body temperature, thermoregulation and constant osmotic concentration, osmoregulation. सारी words और mammal. Very few lower invertebrate and vertebrate. Very few lower vertebrate and invertebrate. यानी इन शॉर्ट एग्जाम्पल बताना है इसका अपन को। All birds and mammals, तो mammals सारी, मैमल सारे, वर्ड सारी, वर्ड सारी और लोअर इन्वर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट, फ्यू लोअर इन्वर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। ठीक है, फ्यू लोअर इन्वर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। ठीक है, तैसे ऑल मैमल, ऑल वर्ड्स, few lower invertebrate and vertebrate, very few lower invertebrate and vertebrate. ठीक है, थर्मल रेगुलेशन मैमल्स की बात करते हैं। मैमल्स में कैसे होगा, द सक्सेस ऑफ द मैमल्स इज मेनली ड्यू टू एबिलिटी टू डैश। सक्सेस क्यों है मैमल की, इसलिए है, सक्सेस क्यों है उनका, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ो। द समर वैन द आउटसाइड, ये तो स्वेटिंग और सेवरिंग होती है। ठीक है, स्वेटिंग हो जाती है, और जब गर्मी बाहर जब गर्मी होती है या ठंड होती है बाहर तो शिवरिंग हो जाती है, शिवरिंग हो जाती है। अब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर नॉट रेगुलेटेड और आर पार्शियल रेगुलेटेड बिकॉज
थर्मो रेगुलेशन इज द कैसी है, एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ठीक है। तो स्पेशली फॉर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, श्रू एंड हमिंग बर्ड, कौन कौन से श्रूज और हमिंग बर्ड के लिए एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है। दे हैव अ लार्जर सरफेस एरिया related to their volume, so their body heat is very fast and it's cold outside. Then they'll have to expend much energy to regenerate body heat. So very small animals are dashed in the polar region. ठीक है, तो क्लियर है कहानी। छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पोलर रीजन में नहीं होते क्योंकि उनके पास एनर्जी इतनी नहीं है कि वो उसको खर्च कर सकें हीट प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं करते, रेगुलेट नहीं करते। पार्शियल रेगुलेटर्स भी होते हैं कुछ और कुछ क्या रेगुलेट करते ही नहीं है। कहानी पर तो बॉडी तो मिलते ही नहीं वहाँ पर फिर, है ना। स्मॉल एनिमल्स वहाँ पर मिलते ही नहीं है फिर, ठीक है। अब कन्फर्म की बात करते हैं। अपने क्या देखा, वर्ड्स मैमल्स लोअर, वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट मिलते हैं। शुगर हमिंग बर्ड जैसे ऑर्गेनिज्म के कान जैसे होते हैं, छोटे होते हैं क्योंकि उनका शरीर जो है लार्जर सर्फेस एरिया रेटेड टू वॉल्यूम के कंपेयर में उनका सर्फेस एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए। इसमें एलेंस रूल नहीं लिखा, पता नहीं, देखेंगे। एक एलेंस रूल भी है भैया इसमें, पता नहीं आएगा नहीं, आगे आएगा वो, अभी नहीं आएगा, आगे आएगा। ठीक है, चलो इसका कन्फर्म की बात करते हैं। कन्फर्म क्या होता है, एडेप्टेशन में आएगा वो। कन्फर्म का 99% ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एनिमल्स एंड नियरली ऑल द प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन अ कॉन्स्टेंट नल वेल। ठीक, 99% एनिमल्स हैं और सारे के सारे प्लांट्स क्या नहीं कर सकते, कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं कर पाते। ठीक है, तो क्या करेंगे वो, देयर बॉडी टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है। इनको क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मर्स बोलते हैं। ये देखो, ये देखो, मान गए कन्फॉर्मर्स, ये नहीं माने रेगुलेटर्स, आधा माने आधा नहीं माने, पार्शियल रेगुलेटर्स। फिर बात करते हैं इन एक्वेटिक एनिमल्स, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो है और द बॉडी चेंजेस विद द दैट ऑफ द एम्बिएंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाता है, टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, जो खाओ वो सब चेंज हो जाता है। बल्कि सारे के सारे मैमल्स, सारे एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर आ रहे हैं। नियरली ऑल प्लांट्स, तो एनिमल्स और प्लांट इसके अंदर आ रहे हैं। कौन आ रहा है, एनिमल्स और प्लांट। ये एनिमल 99% और ये प्लांट। ठीक है, नया ज़माने का एनिमल बनाया हमने। इसके बाद जाओ कहाँ, माइग्रेट पर। एनिमल्स जो कुछ एनिमल माइग्रेट कर जाते हैं। मैनी एनिमल्स लाइक बर्ड मूव अवे फ्रॉम टेम्पोरेली फ्रॉम द सक्सेस। तो बर्ड डैश क्या करते हैं, मूव अवे temporarily from the stressful habitat to more hospitable area, return when the stressful period is over। ठीक, जैसे विंटर में केरादेव नेशनल पार्क में भरतपुर में बहुत सारी क्या आती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, जो कहाँ से आती हैं, साइबेरिया से आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गाय की अपन, चलो अंग्रेजी देखते हैं। एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न कंट्री से भी आ सकती हैं। अब बात करते हैं एक सस्पेंड की। इन बैक्टीरिया, फंजाई, लोअर प्लांट्स, थिक वॉल्ड स्पोर्स हेल्प टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। द अनसूटेबल कंडीशन दे जर्मिनेट। देख, सूटेबल कंडीशन आती है जर्मिनेट कर जाते हैं, अदरवाइज तो कैसे होते हैं, छुप जाते हैं। सस्पेंड मतलब छोड़ना होता है, सस्पेंड क्या होता है, छोड़ना। तो बैक्टीरिया में, फंजाई में, लोअर प्लांट्स में एंड थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं इन सब के पास।
फ्लोर प्लांट है, फंजाई या बैक्टीरिया, थिक वॉल्ड स्पोर्स बनाते हैं। हेल्प टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। In higher plants, seed and some vegetative reproductive structures serve to tide over the period of stress by reducing their metabolic activity. They germinate under unfavorable moisture and temperature. क्या बोला? In higher plants, seed and some vegetative reproductive structure. अच्छा, अब higher plants में क्या होता है भैया? higher plants में क्या होगा? seed जो होता है वो और vegetative structure जो होता है वो क्या करते हैं? सर्व टू टाइड ओवर द पीरियड ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन, मतलब वो कंडीशन को झेलते हैं। सीड झेलता है, कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट झेलते हैं, बाद में फिर वो दोबारा जनरेट हो जाते हैं। एनिमल्स की बात करें, एनिमल एग्जांपल क्या आएगा? हाइबरनेशन। बेयर वगैरह में क्या होता है? हाइबरनेशन। स्नेल फिशेज में क्या होता है? एस्टिवेशन। समर में होता है जो कि फिर डायपॉज किसमें होता है? इस यूनिट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बड़ा चैप्टर यही है। इसके बाद तो चैप्टर है ही नहीं बड़े इसमें। बायोलॉजी छोटू सा है, इकोसिस्टम भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस एक और चैप्टर तो हट गया एनवायरनमेंट। ठीक है, ठीक है। अब देखो डायपॉज की बात करें। डायपॉज क्या होता है? डायपॉज जो है वो सस्पेंडेड डेवलपमेंट होता है किसमें? जूप्लांक्टन। तो इसका मेथड कॉलम आएंगे भैया, देखो ये मेथड कॉलम आएंगे। जैसे जो हाइबरनेशन है वो किसमें होता है? बियर में होता है, ठीक है। और एस्टिवेशन किसमें होता है? फिशेस और स्नेल्स में होता है, ठीक है। डॉर्मेंसी किसमें होती है? सीड्स में होती है, ठीक है। तो हाइबरनेशन हो गया, एस्टिवेशन हो गया, डायपॉज हो गया, सीड वगैरह कंट्रोल कंडीशन आ गया था, ठीक। हाइबरनेशन हो गया भालू में, एस्टिवेशन हो गया फिशेस में, डॉर्मेंसी हो गया सीड में, डायपॉज किसमें हो गया? जूप्लांक्टन में। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब एडेप्टेशन में चलो, अभी तक अपन क्या देख रहे थे? देखो अभी तक हम देख रहे थे कि भैया ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे अपने एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्स करता है। तो माइग्रेट रेगुलेट कर सकता है, सस्पेंस कर सकता है, माइग्रेट या सस्पेंड, रेगुलेट सस्पेंड, रेगुलेट कन्फर्म माइग्रेट 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 सस्पेंड। क्या रेगुलेट कन्फर्म माइग्रेट और सस्पेंड कर सकता है, ठीक है ना? ठीक है। बाकी इसमें अब एडेप्टेशन देखें, अगर नहीं कर पाया या कैसे कर पाया, जो करता है वो कैसे करता है, और जो नहीं कर पाता वो क्यों नहीं कर पाता, क्या उसके अंदर नहीं होता, उसके लिए अपन एडेप्टेशन देखेंगे। अपन ने पहले एबायोटिक फैक्टर के बारे में देखा था, उसके पहले अपन ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का इंट्रोडक्शन देखा था। अपन देखेंगे एडेप्टेशन क्या होते हैं, फिर अपन बात करेंगे पॉपुलेशन पर। पॉपुलेशन के अलग अलग इंटरेक्शंस होते हैं, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स होते हैं, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक और उसके अलग अलग फैक्टर्स पर बात करेंगे, जो कि काफ़ी 1 2 3 4, ठीक है। एडेप्टेशन क्या रहता है? एडेप्टेशन इज द मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बिहेवियर, morphological and physiological and behavioral attribute that enables the organism to survive and reproduction in its habitat। ठीक, क्या होता है अपने पास रिव्यू? एज अ मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स दैट enables an organism to survive reproductive in its habitat। तो मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल, ठीक। Many mutations have evolved over the long evolutionary time and are genetically fixed। Addition of the kangaroo rat in the North American desert, internal dash oxidation gives water product. There is no external source of water। Ability of the concentrate urine so that the minimum volume of the water is used to remove excretory subproduct। Okay।
फिर मतलब पानी बचाने के लिए कर रहे हैं, सब काय के लिए कर रहा था, पानी बचाने के लिए कर रहा था। फैट का ऑक्सीडेशन कर दिया और यूरिन को कंसनट्रेट कर दिया, ठीक। ओके, एडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट का क्या होता है, थिक क्यूटिकल, कैसे क्यूटिकल होती है उनके पास, डैश क्यूटिकल ऑन द लीफ सरफेस, डैश स्टोमेटा, ठीक है, डैश पाथवे, डैश क्यूटिकल, डैश स्टोमेटा, डैश पाथवे। ओके, जो कहाँ रहते हैं, डे टाइम के टाइम बंद रहते हैं। डेजर्ट प्लांट लाइक डैश ऑफेंशियस डैश लीव्स, दे आर रिड्यूस टू डैश फोटोसिंथेसिस एंड बाय डैश, मतलब पत्तियाँ कांटे बन जाती हैं और स्टेम फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। अब बात एडेप्टेशंस ऑफ द मैमल्स, मैमल्स की एडेप्टेशन याद करते हैं। एडेप्टेशन ऑफ द मैमल्स, तो मैमल्स फ्रॉम द कोल्डर क्लाइमेट हैव शॉर्टर ईयर्स, ठीक है। मैमल्स की बात कर रहे हैं आप, कोल्डर क्लाइमेट में जो मिलते हैं उनके शॉर्टर ईयर्स होते हैं, कैसे ईयर होते हैं, लॉन्गर नहीं शॉर्टर, और लिम्स भी छोटे होते हैं, क्यों, क्योंकि रिड्यूस द हीट लॉस। इसको हम क्या बोलते हैं, डैश रूल बोलते हैं, एलेंस रूल बोलते हैं, कि कान छोटा होना और पैर छोटे होना। According to seal have a thick layer of the fat and blubber below their skin, have a dash layer of dash below their skin. This causes act as a insulator की तरह काम करता है और लॉस को क्या करता है, कम करता है, हीट की तरह लॉस होता है, कम करता है, यानी कि बबलर प्रेजेंट होता है, ठीक है। कान छोटे और पैर भी छोटे, एलेंस रूल बोलते हैं इसको, क्यों, क्योंकि उनकी गर्मी जो है वो लॉस ना हो, उनकी जो है लॉस ना हो, ठीक। अब ये तो हो गया अपने फिजियोलॉजिकल। ये कौन से अपने पास होगा, एडेप्टेशन होगा, ये वाले टाइप नहीं बताया, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन हो गए, फिर फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल आएंगे और बिहेवियरल आएंगे, ठीक, तीनों आ जाएंगे लाइन से। तो आर के बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड टेम्परेचर में रहते हैं। मैनी मराइन इनवर्टिब्रेट फिशेस लिव इन द ग्रेटर डेप्थ्स इन द ओशियन वेयर द प्रेशर इज ग्रेटर देन 100 एंड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्या होता है, एट हायर एल्टीट्यूड प्लेस वी फील एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस किसका एग्जाम्पल है पूछेंगे तो अपने बोलेंगे फिजियोलॉजिकल का। उसके सिम्टम क्या होते हैं, नोसिया, हार्ट पैल्पिटेशंस एंड फैटिग। दिस ड्यू टू द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सो द बॉडी डज नॉट गेट enough oxygen. Gradually we acclimatize the situation of the blood, acclimatize the situation of and the body compensate low oxygen availability by increasing the RBC and breathing rate and decreasing the binding capacity of hemoglobin. बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन कम कर दी जाती है और आरबीसी को और ब्रीथिंग रेट को बढ़ा दिया जाएगा। ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा और बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो अपने आप जो हो रहा था वो सब चीज़ें कम हो जाएंगी। हार्ट पैल्पिटेशन हो रहा है, नोसिया कम हो जाएगा। अब बिहेवियरल एडेप्टेशन की बात करते हैं। डेजर्ट, देखो डेजर्ट लिज़ार्ड जो होती है वो क्या करती है, डैश इन द सन एंड एब्जॉर्ब हीट एंड व्हेन द बॉडी टेम्परेचर लो होता है शेड में जाकर छिप जाते हैं। सम स्पीसीज बरो इनटू द सॉइल टू हाइड। अब क्या की बात आती है, पॉपुलेशन। तो अपन ने सारी बातें सिर्फ ऑर्गेनिज्म पे कर ली, ऑर्गेनिज्म का एडेप्टेशन पे कर ली, अलग टाइप का एडेप्टेशन देख लिया अपन ने, है ना, 2 बेस अपन ने पूरे कंप्लीट कर लिए। अब अपन को नेक्स्ट चीज़ में क्या करना है, पॉपुलेशन करना है। तो पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे एंड पॉपुलेशन के बाद अपन बात करेंगे किस पर, पॉपुलेशन की बात पूरी करनी है अपन को मिला के। तो पॉपुलेशन के बाद अपन किस पर देखेंगे फिर, पॉपुलेशन में अपने आप में एक पेज पूरा ये, एक पेज पूरा ये, एक कुछ 3 पेज पॉपुलेशन रखे हैं। वो अपन नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे, ठीक है।